श्री कृष्ण जन्माष्टमी को आप लोगों की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज श्री कृष्ण भगवान का जन्मदिन है, तो आज हम श्री कृष्ण के बारे में कुछ बातें या उनके बारे में कुछ बात करने आए हैं। उनके और अर्जुन के बारे में जो श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को उपदेश दिए हुए हैं, उन उपदेशों के बारे में कुछ बात करने आए हुए हैं। श्री कृष्ण भगवान के जितने भी उपदेश हैं, जितने भी दिए गए अर्जुन को उपदेश हैं, उनके द्वारा जितने भी कही गई बातें हैं, वो सब श्रीमद् भागवत गीता किताब में लिखी हुई है। उसको एक बार सभी को जरूर पढ़ना चाहिए। अगर आप किसी भी धर्म को मानने वाले हैं, उसको धर्म पुस्तक ना लेकर के उसको एक अपने जीवन का आधार मान करके, अपने जीवन को अच्छा बनाने की पुस्तक मान करके जरूर पढ़ना चाहिए। तो मैं कहूंगा एक बार जाकर के श्रीमद् भागवत गीता बुक जरूर से जरूर पढ़ें और उसको समझें। अर्जुन को अपनी जगह रख करके देखें कि हम अपने जीवन में क्या सुधार कर सकते हैं और क्या पैदा कर सकते हैं कि हम अपने आप को जे कर्व ले आए, अपने बिजनेस में जे कर्व ले आए और अपने लाइफ में जे कर्व ले आए। तो इस बुक में सब कुछ दिया गया है। चलिए बात करते हैं कुछ छोटे से उपदेश के बारे में, कुछ छोटी मोटी बातों के बारे में जो अर्जुन ने श्री कृष्ण को दिए हुए हैं। अर्जुन ने श्री कृष्ण को पूछा है और श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया हुआ है। तो जब ये युद्ध शुरू होता है तो अर्जुन देखते हैं सामने सब हमारे भाई बंधु खड़े हुए हैं युद्ध में लड़ने के लिए, तो वो युद्ध करने से मना कर देते हैं अर्जुन को कि मैं अब युद्ध नहीं करूंगा और ये सब हमारे भाई बंधु हैं, इनको मैं कैसे मार सकता हूं, इनको मैं अपने बाणों से कैसे मार सकता हूं, इनसे मैं युद्ध कैसे कर सकता हूं, ये तो हमारे सब भाई हैं, ये हमारे सब आस पड़ोस के हैं, इनको तो मैं नहीं मार सकता हूं, ये मारना मेरे लिए पाप होगा। तब श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को बताते हैं, बहुत सारी बातें बताते हैं और उनके जो लीडरशिप क्वालिटी है, उनका जो लीडर है उसको जगाते हैं कि ये आप गलत नहीं कर रहे हैं। उनको ये बताते हैं तो क्या कहते हैं कि आप इनको मार रहे हैं, ये बिल्कुल सत्य है, आप इनसे युद्ध कर रहे हैं, ये आपके भाई बंधु हैं, बिल्कुल सही है, लेकिन उनका क्या जो आपसे जुड़े हुए हैं, आप एक राजा हैं और आपसे जो सब जुड़े हुए हैं उनका क्या, उनको भी तो कुछ जवाब देना, उनके साथ आप क्या करने जा रहे हैं। अगर आप युद्ध ना कर करके, अगर आप युद्ध से छोड़ करके चले जाते हैं तो एक राजा के कर्तव्य को आप नुकसान पहुंचा रहे हैं, एक राजा के कर्तव्य को आप ठेस पहुंचा रहे हैं और आप इतिहास आपको कभी माफ नहीं करेगा, एक भगोड़े राजा के रूप में याद करेगा और आप एक राजा के कर्तव्य को पालन ना करने के लिए याद करेगा। तो ये तो आप बहुत ज्यादा गलत कर रहे हैं। रही बात कि ये मेरे भाई बंधु हैं, इनको मार दूंगा तो मैं पाप तो नहीं कर रहा हूं, तो मैं इसके बारे में कुछ बताना चाहूंगा कि हे अर्जुन, तुम ये पाप करने नहीं जा रहे हो। ये शरीर जो है इसको तो एक दिन खत्म हो ही जाना, इसको तो मिट ही जाना है। आत्मा जो है वो तो हमेशा अमर है, वो ये शरीर छोड़ करके दूसरे शरीर में आ जाएगी। तो तुम ये पाप नहीं कर रहे हो और तुम जो कुछ दिन बाद होना था उसको अभी कर रहे हो। तो यह उपदेश देकर के श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन के अंदर युद्ध करने की क्षमता को जागृत किया और अर्जुन ने जाकर के युद्ध किया। तो इस तरीके से बहुत सारे उपदेश दिए गए हैं जो अपने जीवन से रिलेट कर करके आप इसका लाभ ले सकते हैं। आपका मेरे साथ बने रहने के लिए आपका हृदय पूर्वक बहुत